और तमाम को उन्होंने लड्डू खिलाए, पुलिस मुलाजमिन को भी खिलाए। 6 मिनट 7 मिनट के अंदर वो सारे बेहोश हो गए। ट्रंक जो था जिसमें पैसे थे वो पकड़े और बाहर पिकअप पर रखा लेके निकल गया। मुलाजमिन की तनख्वाहें लुट गई। अब मुलाजमिन परेशान, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही। लेकिन ये कैसी पुलिस है जो 1 सेकंड में लड्डू खाने के लिए तैयार हो गई। तो 2 करोड़ रुपया उन्हें पुलिस को मिल गया, बाकी 2.5 करोड़ का कोई पता नहीं है वो कहाँ पे है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, लेकिन इस तरफ किसी ने तवज्जो नहीं की, जिसकी वजह से उस आदमी की डेथ हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं राणा खालिद कमर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। प्रोग्राम जो मैंने देखा, रेलवे में आपने देखा होगा, सुना होगा कि जब भी आप कहीं सफ़र करते हैं तो आपको ये शिकायत मिलती है कि फ़लाँ को कोई चीज़ सुंघाकर या कोई चीज़ खिलाकर लूट लिया। लेकिन आज मियाँ आरिफ वो किस्सा लेकर आए हैं जिसमें रेलवे पुलिस और रेलवे मुलाजमीन ख़ुद लुट गए। जी हाँ, लड्डू खाने से वो मनशियात मिली, वो लड्डू, या आप यूँ कह लें कि नशे से भरा वो लड्डू खाया और फिर वो सारे लेट गए। जी हाँ, मियाँ आरिफ वो किस्सा बता रहे हैं, इनसे सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक ऐसी कहानी है, आज से 18 साल 20 साल पहले की बात है। लाहौर रेलवे कैरेज, वहाँ पे मुलाजमिन की तनख्वाहें आई तकरीबन 4.5 करोड़ के करीब। वो ट्रंकों में बंद थी, दफ्तर में रखी, और दफ्तर का जो लॉक है वो सारे जो है ना एक जंगला बना होता है, जंगले के अंदर उन्होंने सिस्टम बनाया। बाहर पुलिस खड़ी है, मुलाजमिन भी हैं वहाँ पे मौजूद। एक आदमी आता है, वो बड़ा खुशी खुशी भंगड़े डालता हुआ, मैं बहाल हो गया, मैं बहाल हो गया, मैं बहाल हो गया। और तमाम को उन्होंने लड्डू खिलाए, मुलाजमिन को भी खिलाए, पुलिस मुलाजमिन को भी खिलाए। और 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट के अंदर वो सारे बेहोश हो गए। जैसे बेहोश होते हैं, उसने ताला खोला, चाबी उनके पास थी, उनसे चाबियाँ निकाल के ताले खोले और ट्रंक जो था जिसमें पैसे थे वो पकड़े और बाहर पिकअप पर रखा लेके निकल गया। जैसे वो लेके निकलता है, इधर शोर पड़ गया, डकैती हो गई, मुलाजमिन की तनख्वाहें लुट गई। अब मुलाजमिन परेशान, उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही। 15-20 दिन तक उन्होंने शोर डाला, एहतजाज किए, लेकिन वो उनके पास एक ही था कि वो तो लुट गए हैं, जैसे पैसे मिलेंगे कि आपकी तनख्वाहें मिल जाएंगी। पंजाब पुलिस ने रेलवे पुलिस को अपनी खिदमत पेश करने के लिए कहा कि हम अपनी खिदमत पेश करते हैं, जिस पर रेलवे पुलिस ने कहा कि नहीं, हमारे पास बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हम तमाम चीज़ों को मुकम्मल कर लेंगे, आपकी ज़रूरत नहीं है। इंटेलिजेंस इदारों ने भी कहा, लेकिन किसी की उन्होंने मदद ना ली। अब वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। कुछ 2-2.5 माह के बाद एक कॉल आती है रेलवे पुलिस को। उन्होंने कहा कि एक आदमी जो है वो एयर ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, वो पैसे भी बांट रहा है वो रेलवे का मुलाजिम। हमें लगता है कि कहीं वो आपका मुलज़म ना हो। उन्होंने ये कॉल ली और कॉल लेने के बाद उन्होंने एक्शन किया और वो वहाँ पे मुल्तान पहुँच गए। क्योंकि रेलवे की जो पुलिस है ना, उसका एक आईजी होता है पूरे पाकिस्तान में। तो यहाँ से कॉल गई मुल्तान की पुलिस भी इकट्ठी हो गई, यहाँ से भी पुलिस चली गई। उन्होंने जाके वो जो एयर ट्रांसपोर्ट अदारा था, सेंटर था, वहाँ छापा मारा, तो वो एयर ट्रांसपोर्ट करवा रहा था, तो उसको वही अंडर ट्रीटमेंट ही उसे उठा लिया। जैसे उसे उठा कर उन्हें लाहौर ले आए, तफ्तीश शुरू हो गई, तफ्तीश करते रहे। उसकी उन्होंने कोई इलाज ना करवाया और अदालत भी पेश हुए। कुछ 2 करोड़ रुपया उन्हें पुलिस को मिल गया, बाकी 2.5 करोड़ का कोई पता नहीं है वो कहाँ पे है। अब वो तफ्तीश करनी है, अदालत पेश किया, 5-6-7 दिन लगे अदालत पेश होते हुए। एंड ये हुआ कि उसके दिमाग में जो है ना वो रेशा पड़ गया। जैसे ही वो उसके दिमाग में रेशा पड़ता है तो वो चीखें मार रहा है, रातों को उठता है, चीखें मारता है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन इस तरफ किसी ने तवज्जो नहीं की, जिसकी वजह से उस आदमी की डेथ हो गई। उसकी डेथ होने के बाद पूरा जो 2.5 करोड़ रुपया था वो भी ना मिला, आज तक ना मिला। उनके लवाहिकीन को भी उठाया गया, उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं है। तो अंडरस्टूड बात है, वो उसने किसी के पास खाया होगा ना, और ये ज़रूरी है कि किसी जगह पर उसने उसे डंप किया होगा, किसी के इंसान के पास किया होगा। लेकिन
क्योंकि उसकी डेथ हो गई और उस डेथ की वजह से ये सारा 2.5 करोड़ रुपया आज तक जो है ना वो उनको नहीं रिकवर हुआ। तो ये सारी गफलत है पुलिस की कि पुलिस जिस वकूवे पर ड्यूटी दे रही है वहाँ पर इतनी नालायकी नहीं होनी चाहिए कि कोई चीज़ आपको खिलाए तो आप उसे खा लें। ये सबसे पहले पुलिस को जो ट्रेनिंग में ही दिया जाता है, लेकिन ये कैसी पुलिस है जो 1 सेकंड में वो लड्डू खाने के लिए तैयार हो गई और लड्डू खाते ही वो सारे बेहोश हो गए। जी नाजरीन, आपने सुना, वो कहते हैं कि शादी के लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। लेकिन ये शादी के लड्डू नहीं थे, ये नशे में डूबे हुए वो लड्डू थे जिन्होंने रेलवे पुलिस की पूरी जो है उसकी ट्रेनिंग, उसकी तरबियत, उसका निज़ाम, उसको डुबो दिया और ये भी सवालात खड़े कर दिए कि उनमें प्रोफेशनलिज्म की कमी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।